We're going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong. In the meantime, discussions are ongoing. Regime change was not our goal. We never said regime change, but regime change has occurred because of all of their original leaders' death. They're all dead. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान युद्ध पर अपना पहला राष्ट्रीय संबोधन किया है। अपने 20 मिनट के भाषण में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका अपना लक्ष्य पूरा करने के करीब है। उन्होंने कहा कि यह अगले 2 से 3 हफ्ते में समाप्त हो सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका ईरान को स्टोन एज में पहुंचा देगा। हालांकि इस दौरान उन्होंने यह भी बताया कि दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही है। नमस्ते, मैं हूं निशांत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ चल रहे युद्ध पर आज गुरुवार यानी अमेरिका में बुधवार को देश के नाम संबोधन किया। इसमें उन्होंने घोषणा की कि ईरान में अमेरिकी ऑपरेशन सफल रहा। उन्होंने यह भी कहा कि बहुत जल्द अमेरिका इस युद्ध से बाहर होगा। ट्रंप का यह संबोधन 28 फरवरी से चल रहे युद्ध के 1 महीने से ज्यादा समय बीतने के बाद आया है। ट्रंप ने 20 मिनट के भाषण में ईरान के ऊपर करारा हमला बोला। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि ईरान के खिलाफ चल रहे युद्ध में अमेरिका अपने लगभग सभी सैन्य उद्देश्यों को हासिल करने के करीब पहुंच गया है। अपने राष्ट्रीय संबोधन में उन्होंने अभियान को जल्द समाप्त करने का वादा किया। ट्रंप ने कहा कि हम इस काम को पूरा करेंगे और बहुत तेजी से पूरा करेंगे। उन्होंने यह भी दोहराया कि ईरान को किसी भी हाल में परमाणु हथियार हासिल नहीं करने दिए जाएंगे। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि संघर्ष जारी रहने के दौरान अमेरिका अपने खाड़ी क्षेत्र के सहयोगियों की हर तरह से रक्षा करेगा। इससे पहले भी ट्रंप युद्ध में अमेरिका के उद्देश्यों को स्पष्ट कर चुके हैं, जैसे ईरान की आक्रामक मिसाइल क्षमताओं को नष्ट करना, उसकी मिसाइल उत्पादन क्षमता को खत्म करना, उनकी नौसेना और व्यापक सुरक्षा ढांचे को निशाना बनाना, यह सुनिश्चित करना कि ईरान कभी भी परमाणु हथियार विकसित ना कर सके। हालांकि ट्रंप का यह बयान ऐसे समय में आया है जब क्षेत्र में तनाव लगातार बढ़ रहा है और सैन्य गतिविधियां तेज हो रही हैं। अपने टीवी संबोधन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान की नौसेना पूरी तरह खत्म कर दी गई है, उनकी वायुसेना तबाह हो चुकी है और इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC का नेतृत्व पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने संबोधन में वेनेजुएला का भी जिक्र किया और वहां अमेरिकी सेना द्वारा किए गए तेज ऑपरेशन की तारीफ की। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई कुछ ही मिनटों में पूरी हो गई और देश को नियंत्रण में कर लिया गया। ट्रंप ने इस मिशन को तेज, घातक और हिंसक बताया और कहा कि इसमें दुनिया भर के अमेरिका की ताकत का सम्मान बढ़ा है। ट्रंप के मुताबिक अमेरिका अब ऊर्जा के मामले में मिडिल ईस्ट पर निर्भर नहीं है। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अमेरिका अपने सहयोगियों की मदद के लिए वहां मौजूद रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप फरवरी के अंत में शुरू हुए ईरान युद्ध के बाद अपने पहले राष्ट्रीय संबोधन में कहा कि अमेरिकी सेना ने ईरान में तेज और निर्णायक जीत हासिल की है, ऐसी जीत जो बहुत कम लोगों ने पहले कभी देखी होगी। उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का लक्ष्य दुनिया का नंबर 1 टेरर स्पॉन्सर देश ईरान था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को संकेत दिया कि अमेरिका अगले 2 से 3 हफ्तों में ईरान के खिलाफ अपनी सैन्य कार्रवाई को और तेज करने के लिए तैयार है। व्हाइट हाउस से प्राइम टाइम संबोधन में ट्रंप ने कहा, हम अगले 2 से 3 हफ्तों में उन पर बेहद कड़ा प्रहार करने जा रहे हैं। हम उन्हें पाषाण युग में पहुंचा देंगे जहां वे होने चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के नए नेता कम कट्टरपंथी और काफी ज्यादा समझदार हैं। व्हाइट हाउस से दिए गए संबोधन में ट्रंप ने फिर दावा दोहराया कि अमेरिका ने शासन परिवर्तन हासिल कर लिया है, क्योंकि
उनके सभी मूल के नेताओं की मौत हो चुकी है। उन्होंने यह भी बताया कि इस बीच बातचीत भी जारी है। ट्रंप ने कहा, हमारा मकसद शासन परिवर्तन यानी रिजीम चेंज नहीं था। उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा, लेकिन उनके सभी मूल नेताओं यानी ईरान के सभी मूल नेताओं की मौत के कारण वहां शासन परिवर्तन हो चुका है, वे सभी मारे जा चुके हैं। ट्रंप ने कहा कि जरूरत पड़ने पर अमेरिका ईरान के तेल ठिकानों पर हमला कर सकता है। हालांकि इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी स्पष्ट किया कि कूटनीतिक रास्ते अभी बंद नहीं हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका अपने अगले कदमों पर विचार करते हुए बातचीत भी जारी रखे हुए है। उन्होंने कहा कि बातचीत के साथ साथ अमेरिका प्रमुख ठिकानों पर नजर बनाए हुए है। ट्रंप ने चेतावनी दी, अगर कोई समझौता नहीं हुआ तो हम उनके हर एक बिजली उत्पादन संयंत्र पर बेहद कड़ा और संभवतः एक साथ हमला करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका ने अब तक ईरान के तेल ढांचे को निशाना नहीं बनाया है, जबकि वह सबसे आसान लक्ष्य है। ट्रंप के अनुसार ऐसा हमला ईरान के जीवित रहने या दोबारा खड़ा होने का कोई मौका नहीं देगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जो देश स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर आने वाले तेल पर निर्भर है, उन्हें खुद इस रास्ते की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अमेरिका सहयोग देगा, लेकिन जिम्मेदारी उन्हीं देशों की है कि वे उस तेल की सुरक्षा की अगुवाई करें जिस पर वे बेहद निर्भर हैं। ट्रंप ने कहा, मेरे पास एक सुझाव है। पहला, अमेरिका से तेल खरीदिए, हमारे पास बहुत है, बहुत ज्यादा है। दूसरा, अब कुछ ही सही हिम्मत दिखाइए, पहले करना चाहिए था, हमारे साथ करना चाहिए था। जाइए, हम हॉर्मुज स्ट्रेट पर कब्जा कीजिए, उसकी सुरक्षा कीजिए और अपने लिए इस्तेमाल कीजिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अब कोई बड़ा खतरा नहीं रह गया है। अमेरिका इस संघर्ष में पूरी तरह से बढ़त बनाए हुए है। ट्रंप ने कहा, ईरान अब वास्तव में कोई खतरा नहीं है, हमारे पास सारे पत्ते हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है। उन्होंने दोहराया कि अमेरिकी सेना अपने सैन्य उद्देश्यों को पूरा करने के बेहद करीब है। ट्रंप ने कहा, हम बहुत ही जल्द अमेरिका के सभी सैन्य उद्देश्यों को पूरा करने की राह पर हैं। अमेरिका ने ये सारी बातें ईरान पर कही हैं। आप इस पूरी खबर पर क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही